नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीजीबी मैथ क्लासेज में। दोस्तों, पर इसके लिए मैं रीजनिंग का टॉपिक हमारा कोडिंग डिकोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहा हूं, ताकि जो मेरे पुलिस वाले विद्यार्थी तैयारी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमें सब कुछ आता जा रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, तो उनका थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाए और वो अपनी तैयारी पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएँ कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुलिस एग्जाम है, पिछली बार का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनको अच्छे से समझ में आया कि रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, वहां पे जाके हमारी सोच काम करना बंद कर देती है। इसलिए मैं सिर्फ उन क्वेश्चनों को लेके आने का प्रयास है मेरा, जिनसे आप डिमोटिवेट ना हो, लेकिन एक आपको प्रोत्साहन मिले, एक मोटिवेशन मिले, ताकि आप आगे पढ़ पाओ, समझ पाओ, अपनी सोच डेवलप कर पाओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलते क्वेश्चन पे। गो बराबर 32 दे रखा है, सी बराबर 49 दे रखा है, तो सम बराबर हमसे पूछा है। वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में देखो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। 4 आंसर दे रखे हैं। यदि वीडियो पॉज करने के बाद में आपका आंसर आ गया है तो अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने क्या लॉजिक लगाया था? देखो लॉजिक क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है गो, यहाँ पे क्या दे रखा है SH। मुझे पता है 7 है, 15 है, 19 है, 8 है, 5। अभी तक मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि इनको मैं 32 बना दूं या फिर 19 + 8 + 5 को मैं 49 बना दूं। कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। मैंने फिर से सोचूंगा कि जी, और यहाँ पे क्या आ रहा है 32, हो सकता है जी का उल्टा क्या है टी, और बी का उल्टा क्या है LOVE सी। या तो देखो ऐसे कर सकते हैं हम, या फिर हम ऐसे नहीं करना चाहें तो 27 - 7 तो क्या आ गया 20, 20 पे क्या है टी। ऐसे ही क्या है 27 - 15, 15 पे क्या है 27 - 15 12 आ गया, 12 पे क्या है L। 27 12 क्या हो गया 32 आ गया। ये हो गया मेरा। चलो, मुझे जरूरत भी नहीं थी इनकी अपोजिट की। या तो ऐसे कर लो कि 27 - 19 प्लस क्या होगा 27 - 8 प्लस में क्या होगा 27 - 5। ये तो ये चीज कर लो। या फिर भाई एच का एस और देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एस की जगह पे एच आ जाएगा। इसका अपोजिट क्या है एस अपोजिट है। इसका अपोजिट क्या है LOBE, तो इसका बी आ जाएगा। H8 + 19 प्लस कितना है बी 22, 22 और 10 32, 22 और 10 30 और 40 और 9 49। ये भी क्या आ गया मेरे पास 49 आ गया। यहां से भी लगा लो चाहे यहां से लगा लो अपोजिट से। मेरा सिर्फ समझाने का प्रयास है। SOME अपोजिट करना ज्यादा आसान है। एस का H है, इसका L है, इसका क्या है MN और E का V आ जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास 8 + 12 + 14 + 22। भाई इनको जब मुझे जोड़ना है 8 22 30, 10 40, 10 50 और 6 56, तो क्या जाएगा 56 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा। मैंने दोनों तरीके समझाने का एक साथ प्रयास किया है। भाई देखो ये क्या है G7 नंबर पे, O15 नंबर पे, सबको याद है। लेकिन इससे मेरा क्या है 32 नहीं आ रहा था। मैंने सोचा अपोजिट क्या है, या फिर मैंने सोचा 27 - 7 करूं 20 आ गया, 27 - 15 करूं 12 आ गया, तो ये 32 आ रहा था। आई थिंक क्या है भाई जी का अपोजिट T20, भाई GT और LOBE, तो भाई O का L आ गया अपोजिट, 12 पे L आता है। चलो ये हमने कर लिया। या फिर हमने ऐसी चीज इसमें देखी कि भाई S का अपोजिट H, S का H, E का V, और भाई इनका भी क्रम क्या आ रहा 8 19 22, तो ये भी 49 अपोजिट से हो रहा था। तो मैंने डायरेक्ट कर लिया S का H, O का L, M का N, E का V, और इनको सबको ऐड किया तो कितना आ गया मेरे पास 56 आ गया, 56 आ गया। और 56 ही मेरा क्या है आंसर आ गया। आसानी से हमने कर लिया। और आई थिंक आपको एक नई सोच मिली होगी, थोड़ा सा नया सोचने को मिला होगा कि किस प्रकार से किसी क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने का हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए। तो एग्जाम में यही मायने रखता है कि आप अटेम्प्ट करने के लिए कितना दिमाग एक साथ लगा के चल रहे हो।
आपने यदि सोचा होता एक ही चीज सोच के चलते तो शायद क्वेश्चन करने में परेशानी आती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी पे आधारित, जैसा पहला क्वेश्चन था उसी पे आधारित क्वेश्चन में लेके आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि z बराबर a बराबर 26 है, SUN बराबर 27 है, तो कैट बराबर CAT बराबर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, a बराबर 26 अर्थात a बराबर क्या दे रखा है इसने, z और ये कितना है 26 है। इस बार समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हुई। SUN भाई हमें दे रखा है S क्या है 19, लेकिन S का होता क्या अपोजिट H होता है, U का F होता है, N का M होता है। ये कितना है 8 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 13 है। भाई 13 6 19 और 8 27, चलो ये भी सही है, हमारा टोटल 27 भी आ गया। तो क्या है CAT, C का क्या आ गया X आ गया, A का Z आ गया, T का G रोड। भाई ये कितना है 24 है, ये कितना है 26 है, ये कितना है 7 है। 6 4 10 7 17, 2 4 और 1 5, क्या आ गया 57 आ गया। मतलब सी आंसर मेरा करेक्ट हो गया। आई थिंक सभी का आया होगा, आसान था, समझ में भी आया होगा। क्या दे रखा है, a बराबर 26 दे रखा है, तो मतलब a बराबर z दे रखा है। इस बार तुरंत दिमाग में आ गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन से एक बार रिदम बन जाती है, आसानी से हो जाता है। S का अपोजिट H, U का F, M का M, तीनों को ऐड किया कितना आ गया 27, अर्थात हमारा लॉजिक सही है। C का क्या है X है, A का Z है, T का G है, तो हमने सबको जोड़ा कितना आ गया 57 आ गया और हमारा आंसर भी आ गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमने क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन, यदि AT बराबर 20 दे रखा है, BAT बराबर कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो CAT बराबर हमें पता करना है। ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन कैसे होगा, आप पॉज करें, अपना आंसर निकालें और देखें सही है या नहीं है। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन। AT मेरा लॉजिक क्या है, 1 गुना 20, ठीक कितना है 20, तो 1 गुना 20, 2 गुना 1 गुना 20, तो ये कितना आ गया 20 आ गया, ये कितना आ गया 40 आ गया। तो क्या है C 3 गुना 1 गुना 20, तो कितना आ जाएगा 60, और 60 ही मेरा एप्रोप्रिएट आंसर है। भाई लॉजिक कैसे लगाया मैंने, 1 और यहाँ पे 20, एक में जोड़ू तो भी 20 नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई मेरा दूसरी बार में और भी ज्यादा सही हो गया, तो मेरा कंफर्म हो गया। तो मैंने क्या किया 3 गुना 1 गुना 20, तो कितना आ गया 60 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में, बस एक बार हमें लॉजिक पता हो तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में होगा हमसे, लेकिन हमें लॉजिक पता होना चाहिए, हमारे हाथ से क्वेश्चन निकला हुआ होना चाहिए, ताकि हमें एग्जाम में क्या कंफ्यूजन ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ZIB बराबर दे रखा है 198, ZAP दे रखा है 246, तो BIP बराबर हमसे पूछा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और एक नया लॉजिक आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। क्या दे रखा है, ZIB 198 के बराबर दे रखा है। आई डोंट थिंक कि कोई निकाल के लेके आया है, जो निकाल के लेके आया बहुत अच्छा निकाल के लेके आया है। क्या दे रखा है, Z कितना है 26, अब I कितना है 9 प्लस ये कितना है P 16, इससे क्या 198 आना। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं हो सकता कि ऐसा आ जाए। मैंने किया अपोजिट, Z का A हो गया, A का P इंडियन A का R हो गया इंडियन रेलवे, P काला पानी, तो क्या हो गया। सबके अपने अपने तरीके आपने याद कर रखा होगा, AZ अजहर इंडियन रेलवे काला पानी। अब ये कितना होगा 1 + 18 + 11, अब भी नहीं आ रहा है। 1 से 2 से मल्टीप्लाई करके देखो तब भी नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, सब में एक एक ऐड कर लिया, +1 किया, 2 + 19 + 12। अब इसका 6 गुना क्या है 198, इसका 6 गुना क्या है 198 है। ऐसे A का क्या आ गया, यहाँ पे ZA काला पानी, तो K तो क्या आ जाएगा, एक एक ऐड करूंगा तो +1 करना है सब में, तो 2 + 27 प्लस कितना हो गया 12, इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 246 आ जाएगा।
भाई देखो क्या हुआ, 2 और 2 4 और 9, 4 और 9 13, 1 और 1 2 और 1 3, 33 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 3 18, 6 3 18 1 19 आ गया ना। ऐसे भाई क्या है, 7 2 9 और 2 11 1, 2 और 1 3 और 1 4, तो 6 कम 6 और 6 चौका 24 आ गया। तो ये चीज तो क्या है, मेरी दोनों चीज आ गई। अब देखते हैं आगे, BIP, BIP, बी क्या है, LOBE, तो इसका क्या आ गया, ई आ गया। इंडियन रेलवे आर आ गया, काला पानी क्या आ गया, 5 पे तो 6 प्लस 18 है तो 19 प्लस 11 है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6। इसको जब मैं 6 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, पहले तो जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे है, 12 और 6 18, 18 तो नहीं 36 और 1 37, 37 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 गुना को 6 7 42 की 2 का हासिल 4, 6 3 18 और 4 22, 222 220 सी ऑप्शन में सही होगा। मेरा ऐसा क्वेश्चन कराने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये है, जो मेरे साथियों को लग रहा है कि हम पे सब कुछ आ गया है, तो उनको बस एक दिशा निर्देश मिलेगी, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हमें अपने दिमाग का लॉजिक इतना आगे तक ले जाना है, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है ताकि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि जो मेरे विद्यार्थी, जो मेरे साथी हैं, जो तैयारी करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है कि 1 नंबर आधे नंबर से या पॉइंटों में कुछ नंबर से रहते हैं और उसका उन्हें जिंदगी और मलाल रहता है। तो उस मलाल को दूर कीजिए, अपने को वीडियोस पे ध्यान दीजिए। यदि आपको कोई कमेंट ऐसा लग रहा है या फिर कोई चीज ऐसी लग रही है जो आपका क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या फिर मेरे पढ़ाने में यदि कोई चीज ऐसी है जो आप एड ऑन करवाना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में डाल सकते हो, ताकि मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपके ज्ञान को और आगे तक ले जा पाऊँ और आपका एक सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नॉलेज गेन होगी। क्या दे रखा है, WOR के वर्ग को 4 12 9 16 से प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या है, WOMAN वुमन का संकेत होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, समझते हैं क्या दे रखा है। WOR के वर्ग दे रखा है और वर्ग के लिए क्या कोड है, 4 12 9 16। देखते ही कोड समझ में आ गया, सीधा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन DWL इंडियन रेलवे, काला पानी, D का 4, L का 12, I का 9, P का 16, एक बार में समझ में आ गया, अपोजिट है। तो बस क्या करना है, WOMAN, अपोजिट पे चलना है, DLNZM, D का कितना है 4, L का कितना है 12, N का कितना है 14, Z का कितना है 26, कितना है 13। आगे अपने पास कोड 4 12 14 26 13, 4 12 14 26 13, ऑप्शन नंबर 1। आसान क्वेश्चन के साथ हमने समाप्ति की है। आपका हौसला अफजाई हुआ होगा, आपने क्वेश्चन करके देखा होगा तो समझ में आया होगा। एक तरीका नया है समझ में आने के लिए, एक प्रोसेस नया है। समझना क्या था, कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत आसान है। मैंने 2 क्लासेस कर लिए हैं, क्वेश्चन भी हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं, तरीके नए नए तरीके के क्वेश्चन मैटर करते हैं, नई नई सोच डेवलप करने के तरीके मैटर करते हैं। क्वेश्चंस को देखना, उन्हें समझना, उसकी क्वेश्चन की बारीकी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या था, WOR के 4 12 9 16 दे रखा था, डायरेक्ट कोड नहीं था, मैंने इनडायरेक्ट चेक किया, अपोजिट में चेक किया, मिल गया, ऐसे वुमेन का मैंने निकाल लिया। मुझे लगता है, मेरा ये विश्वास है, आपकी क्लास से, इस क्लास से आपको फायदा मिलेगा। यदि आपको फायदा मिला है, आपको अच्छी लगी है, तो शेयर करें, लाइक करें, ना करें वो आपके ऊपर है, बस शेयर करें और कमेंट डालें। यदि आपको कोई चीज़ की कमी लग रही है, आप अपने रिव्यूज डाल सकते हो मुझे, ताकि मैं अपनी वीडियोस में उन चीज़ों को सुधार करूं और ताकि आपको अधिक से